देखिए, बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से। अब्राहम लिंकन यानी अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब आ गया है व्लादिमीर पुतिन के निशाने पर। बिल्कुल ठीक सुना आपने, पुतिन ने अब्राहम लिंकन को लेकर सीधा अमेरिका को वार्निंग दे दी है। देखिए, पिछले 24 घंटे में इस तरह की खबरें आई कि अमेरिका ने अपनी जंग की तैयारी पूरी कर ली है ईरान के खिलाफ। जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुंच चुका है, ओमान की खाड़ी में है, फारस की खाड़ी के करीब, ईरान के बिल्कुल करीब। और जितने फाइटर जेट्स हैं जॉर्डन में, कतर में, कुवैत में, वो सब अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और किसी भी पल अमेरिका हमला कर सकता है। इस तरह की खबरें आने लगी। इसी बीच पुतिन की तरफ से एक बयान आया, रूस के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया और उन्होंने पुतिन का संदेश अमेरिका तक पहुंचा दिया। और वो क्या है संदेश, क्या बड़ी बातें कही पुतिन ने? देखिए, पहली बात तो यह बताई गई कि अब्राहम लिंकन के पहुंचने से पुतिन सख्त नाराज हैं, बेहद नाराज हैं। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप तक ये बात साफ साफ पहुंचा दी है कि देखिए, अगर आप हमला करते हैं, पहला जो संदेश उनका कि आप ईरान को अकेला मत समझिए। भले आपने ईरान को घेर लिया हो, आपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, तमाम F-35 जेट्स पहुंच चुके हैं, सबमरीन पहुंच चुकी हैं, शिप्स पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान को अकेला समझने की गलती मत कीजिएगा। रूस मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़ा है। यह पहला संदेश पुतिन ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, और सीधा संदेश दिया। दूसरा बड़ा संदेश जो उन्होंने दिया है, उनकी तरफ से यह कहा गया, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, इनकी तरफ से यह बात कही गई कि मिडिल ईस्ट में आज जो हालात हैं उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। जो स्थिति आज बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, जंगी हालात हैं, इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। उसके अलावा जो तीसरी बात कही गई और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आपने हमला किया ईरान पर, अमेरिका ने अगर हमला किया, तो नतीजा होगा अनस्टॉपेबल एस्केलेशन, यानी हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि जंग रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस अनस्टॉपेबल एस्केलेशन का क्या मतलब है? मतलब यह है कि इतनी ज्यादा जंग बढ़ जाएगी कि वो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यही है कि अगर आपने ईरान पर हमला किया तो रूस इस बार ईरान की मदद के लिए जंग में कूद पड़ेगा। ये संदेश जो है, इस तरह का संदेश पुतिन की तरफ से दे दिया गया है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, कल शाम के जो करीब 5-6 घंटे थे, उसमें अचानक इस तरह से खबरें चल पड़ी कि बस अब स्ट्राइक हुई, तब स्ट्राइक हुई, ईरान पर अब हमला हुआ, तब हमला हुआ। इसी बीच आप टाइमिंग देखिए, इसी बीच पुतिन का संदेश आ गया और उन्होंने कहा, एक बार सोच लीजिए हमला करने के पहले कि आप शुरुआत तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो मिडिल ईस्ट में आग लगेगी आप उसको बुझा नहीं पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ पिछली बार की तरह ईरान पर हमला करेंगे और आपके फ्लाइट्स निकल जाएंगी वापस, फाइटर जेट्स, और जंग वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एक लंबी जंग छिड़ेगी और हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि पूरा मिडिल ईस्ट जलने लगेगा। ये संदेश पुतिन की तरफ से दिया गया। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुए, ये क्यों कहा जा रहा है बार बार कि रूस इस बार जो है वो ईरान की पूरी मदद करेगा, और अमेरिका भी इस बात को जानता है। जिस तरह से ईरान ने आईसीबीएम टेस्ट किया, और आईसीबीएम टेस्ट करने के लिए पुतिन ने अपना एयर स्पेस दिया, रूस का एयर स्पेस दिया, और उसको क्रॉस करते हुए 7,000 किलोमीटर का ट्रेवल करते हुए डिस्टेंस आईसीबीएम जो है वो साइबेरिया में जाकर गिरी। कौन सा आपने ऐसा पहला एग्जाम्पल देखा है जिसमें बताइए कि कोई एक देश एक दूसरे देश के मिसाइल को, वो भी ये कह रहा है कि पहला मिसाइल टेस्ट है, इस पर मैं अलग से वीडियो करूंगा। एक जो है, कौन सा देश किसी दूसरे देश की मिसाइल को टेस्ट करने के लिए अपनी टेरिटरी, अपना एयर स्पेस देगा? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रूस ने ये एयर स्पेस दिया। बताया जाता है कि ये पहला संदेश था जो पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा दिया, और वो भी आईसीबीएम टेस्ट में ईरान की मदद करके, ईरान के टेस्ट में मदद करके। ये संदेश था साफ कि इस बार मिसाइल की रेंज में वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क भी होंगे। ये मत समझिए कि आप ईरान पर हमला करेंगे और ईरान जो है वो, आप उसको वो वाला ईरान मत समझिए कि 2000 और 2500 की रेंज वाला ईरान है। ये नया ईरान है जिसकी स्ट्राइकिंग रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है, और वो अमेरिका की मेनलैंड तक हमला कर सकता है। ये संदेश था जो रूस की तरफ से और ईरान की तरफ से अमेरिका को दिया गया। ये पहला मौका था जब बिना एक शब्द कहे पुतिन ने यह बात जता दी थी साफ साफ कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ये आईसीबीएम टेस्ट के दौरान। और अब जो है ये कहा जा रहा है, जब इस तरह की खबरें आई कि कभी भी स्ट्राइक हो सकती है, ठीक इसके पहले पुतिन का बयान आया और उन्होंने साफ कह दिया कि ईरान को आप अकेला मत समझो, हम साथ में खड़े हुए। अब देखिए, एक बात ये भी बताई जा रही है कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जब आया, तो इस हालात पर, इन पूरे हालात पर रूस और चीन के बीच में एक बार फिर बड़ी बैठक हुई और स्ट्रेटेजिक ये तय हुई कि भाई आगे अब इसको कैसे निपटा जाएगा इन हालात में। एक तो स्टीव विटकॉफ है,
स्टीव विटकॉफ जो कि करीबी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय हैं, वो लगातार सबके संपर्क में हैं। वो रूस के भी संपर्क में हैं, चीन के भी संपर्क में हैं, ईरान के विदेश मंत्रालय के संपर्क में भी हैं, और लगातार एक बैकडोर से इस तरह की भी कोशिश हो रही है किसी तरह से कि भाई जंग जो है वो किसी तरह का समझौता हो जाए। लेकिन समझौता कैसा हो? जो शर्त अमेरिका ने रखी है, डोनाल्ड ट्रंप की शर्त है कि आप अपना एनरिच यूरेनियम जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आप सुनिए, ध्यान से समझिए इस बात को। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि हमने ईरान के तीनों परमाणु ठिकाने जो है वो तबाह कर दिए, ऑब्लिटरेटेड वर्ड का इस्तेमाल किया था, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और अब कह रहे हैं कि जो एनरिच यूरेनियम है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि आप पहले या तो गलत बोल रहे थे या अब गलत शर्त रख रहे हैं। जब एनरिच यूरेनियम ईरान के पास है तो फिर पिछली बार तबाह क्या किया था? कुछ नहीं तबाह किया था, वो सबका सब गायब हो गया था वहां से। तो वो कह रहे हैं कि आप एनरिच यूरेनियम छोड़ दीजिए, जिसके लिए ना अली खामनी साहब तैयार होंगे ना ईरान तैयार होगा। आप कह रहे हैं कि आप मिसाइल प्रोग्राम रोक दीजिए, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ईरान रोक दे, इस बात के लिए IRGC तैयार नहीं होगी, ईरान तैयार नहीं होगा, अली खामनी साहब तैयार नहीं होंगे, ईरान की जनता तैयार नहीं होगी। ऐसी सूरत में आप कह रहे हैं कि आप किसी तरह का यूरेनियम एनरिचमेंट ही मत करिए, पूरा जंग इसी के लिए छिड़ी हुई है, और ईरान कह रहा है हम संप्रभु देश है, हम क्यों छोड़ दें एनरिचमेंट। तो ये 3-4 जो शर्तें रखी है अमेरिका ने, जिसको लेके स्टीव विटकॉफ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कतई मंजूर नहीं है, किसी को मंजूर नहीं है, ना ईरान को मंजूर, ना रूस को मंजूर, ना चीन को मंजूर। तो ये किसी सूरत में इसको लेकर जो है वो सहमति नहीं बन पाएगी। अब आप देखिए, हमले करने से रूस और इस पूरे क्षेत्र में रूस की क्या भूमिका होगी और क्या असर पड़ेगा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, यूक्रेन से जंग खत्म होने की जो थोड़ी बहुत संभावना है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो यूरोप और रूस के बीच में एक प्रकार से जो जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन और रूस के बीच में, और लगातार कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की किसी तरह से ये समझौता हो जाए। अगर ईरान पर हमला किया तो इसका मतलब है वो यूक्रेन के साथ सीज फायर की जो थोड़ी बहुत संभावना है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान को हारने नहीं देगा ये रूस, ये भी तय बात है। अगर ऐसी हालत, पहली बात तो कभी होएगी नहीं, क्योंकि ईरान ने इस बार इतनी ज़बरदस्त तैयारी करी है, हर एक कदम पर आगे है। उस पर हम अलग से फिर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट में ही सुनना चाहें तो ये अब्राहम लिंकन को लेकर 4 स्तर की, 4 लेवल की तैयारी जो है, 4 फोल्ड तैयारी बताई जा रही है ईरान की। एंटी शिप मिसाइल्स तैनात कर दी गई हैं फारस की खाड़ी में, जिसमें बड़ी मदद चीन और रूस ने अपनी मिसाइल्स देकर भी करी हैं। जो कार्गो शिप्स आए और कार्गो प्लेन्स पहुंचे तेहरान, वो क्या लेके आए थे, उसको लेकर कहा जा रहा है कि एंटी शिप मिसाइल्स जो है पूरी फारस की खाड़ी में ईरान ने तैनात कर दी है। उसके पीछे जो है जितनी सबमरीन्स हैं, फतेह सीरीज़ की और गदीर सीरीज़ की, वो सबमरीन सब फारस की खाड़ी के लिए निकल गई हैं और बहुत ही कम डिस्टेंस पर खड़ी हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने। इसके अलावा फतेह 2 100 से ज़्यादा, मैं बता चुका हूँ आपको, 100 से ज़्यादा फतेह 2 मिसाइल्स जो हैं उसका निशाना ही सिर्फ अब्राहम लिंकन है। और चौथे नंबर पे बताया जा रहा है कि सैकड़ों ड्रोन तैयार हैं शायद, और वो हमला करने की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है। 4 फोल्ड जो है रणनीति ईरान ने तैयार कर रखी है, और पीछे से मदद कर रहे हैं सैटेलाइट रूस और चाइना के। और इतना ही नहीं, इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसमें भी अलग मदद कर रहे हैं। यानी इतना आसान नहीं है जैमिंग करना भी अमेरिका के लिए, जैसा वेनेजुएला में हो गया था। उसके बाद आप ये देखिए कि अगला जो बड़ा पॉइंट है कि अगर जंग हुई और रूस मदद करता है तो जंग लंबी चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो F-2 बॉम्बर्स आए, 3 जगह बम गिराए और निकल लिए। इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर आपने हमला किया तो फिर आप लंबी जंग के लिए तैयार रहिए, जैसे इराक में हुआ, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, जैसे वियतनाम में हुआ। और तीनों जगह क्या नतीजे हुए पूरी दुनिया जानती है। तो रूस का इन्वॉल्वमेंट मतलब लंबी जंग देखिए चल रहा है यूक्रेन के साथ अब भी, और उलझे हुए हैं वहाँ सब के सब। वैसे अमेरिका भी उलझ जाएगा एक और जंग में। चौथी बड़ी बात, अमेरिका अपने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, अपने सैनिक भेजने के लिए तैयार नहीं। कैसे तैयार हो? सामने 5 लाख IRGC के सैनिक खड़े हुए हैं, सेना के IRGC के 5 लाख सैनिक खड़े हुए हैं सामने। कैसे ग्राउंड ऑपरेशन कर लोगे आप? कहाँ से ग्राउंड ऑपरेशन कर लोगे? और बिना ग्राउंड ऑपरेशन किए सत्ता परिवर्तन भी इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। वो खुद CIA और मोसाद की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी वो नाकाम साबित हो रही है। तो ग्राउंड ऑपरेशन किए बिना किसी देश पर कब्जा जमाना इम्पॉसिबल, असंभव सी बात है। और ईरान वैसे ही सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ईरान ने तो अपनी इतनी लंबी तैयारी कर रखी है कि जंग शुरू हुई तो पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब आप ये मान के चलिए, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अगर हमला होता है तो आप देखिए 5-6 बेसेस तो अमेरिका के जो हैं वो उस पर इतना भीषण हमला होगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, और रोकना मुश्किल हो जाएगा मिसाइल्स को। तो आप ये देखिए अलग। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के कुछ करीबी जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने ये भी सलाह दी है कि आप फुल फ्लेजेड वॉर मत करिए, ईरान के कमांडर्स
कमांडर्स को निशाना बनाइए, जैसा पिछली बार इजराइल ने किया था। इस बार उसके लिए ईरान तैयार है, बार बार एक जैसी गलती नहीं होती, तो ईरान उसके लिए भी तैयार है कि अपने कमांडर्स को कैसे बचाना है। और अगर किसी कोई कमांडर शहीद भी होता है तो उसके बदले कौन टेक ओवर करेगा वो नाम भी अभी से तय कर दिए गए, यानी उससे जंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। और देखिए सबसे अहम बात कि इन पूरे हालात के बीच में ईरान ने अमेरिका के हर धमकी का जवाब एक कदम आगे बढ़ के दिया है। अपनी सेना के स्तर पर जवाब दिया, मिसाइल्स के स्तर पर जवाब दिया है, डिफेंस सिस्टम के स्तर पर जवाब दिया है, आईसीबीएम के स्तर पर जवाब दिया है, यानी एक कदम अमेरिका से ज़्यादा एग्रेसिव रहा है ईरान, जिसके चलते ये संभावना अगर अमेरिका हमला करता है और ऐसे में रूस और पुतिन का जो संदेश है कि ईरान को आप अकेला मत समझिए, ये डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा संदेश है कि अगर आप इसको आप वेनेजुएला समझने की गलती मत करिए, और अगर आपने यहाँ ऑपरेशन किया तो एक लंबी जंग होगी जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट झुलसेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान झुलसेगा, उसकी आँच सऊदी अरब तक भी जाएगी, कतर तक भी जाएगी, बहरीन तक जाएगी, कुवैत तक जाएगी, इराक तक जाएगी, सीरिया तक जाएगी। और इसराइल का जो होगा वो, हम तो इसराइल की बात ही नहीं कर रहे, अभी जंग जो है वो ईरान और अमेरिका के बीच चल रही है। इसराइल तो अभी पीछे छूट चुका है, वो तो 2000 किलोमीटर वाली मिसाइल संभाल लेती है, यहाँ बात अब 10-10 और 7 और 10,000 वाली रेंज की बातें हो रही हैं। तो इसराइल अभी उसको आप छोड़ दीजिए, वो तो जो होगा सो होगा, वो तो उसको बड़ी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो इसीलिए व्लादिमीर पुतिन का ये संदेश साफ है कि अमेरिका को कि आप हमला करना है अगर तो 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है, और ये बड़ा संदेश है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।